बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई खबर है जिसका छठा दिन है। छठे दिन पर बजट पर चर्चा हुई। विपक्ष के आरोपों पर सीएम ने जवाब दिया और ये जवाब एक तरह से हमले की तरह था। तथ्यों के आधार पर विपक्ष बताए, सीएम ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन से बदलाव आएगा। ये सुख का बजट है, नए रुख का बजट है। सीएम ने ये बातें कही। कल जयराम ठाकुर ने कई आरोप लगाए थे सत्ता पक्ष पर, जिसका जवाब आज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र के छठे दिन दिया। विपक्ष ने योजनाओं पर सवाल उठाए थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा बजट को पूर्व सरकार की कॉपी बताया था, जिसका जवाब आज बजट सत्र के छठे दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता जो बजट सत्र को बड़े ही करीब से कवर कर रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। राजेंद्र, आज का बजट सत्र छठा दिन है। आज का सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बजट सत्र आज का कैसा रहा, आज छठे दिन की कार्यवाही कैसे रही? बिल्कुल सना, आज कार्रवाई काफी शांतिपूर्वक रही। हालांकि बीच बीच में विपक्ष की तरफ से सवाल भी खड़े किए गए और बहस दोनों पक्षों के बीच में हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हल्की हल्की बहस भी जरूर देखने को मिली। उसके अलावा भोजनावकाश के बाद जब दोबारा से सदन शुरू हुआ तो जो समय निर्धारित किया गया था 2:20, उस समय पर कांग्रेस का कोई भी विधायक सदन में मौजूद नहीं था। हालांकि थोड़ी देर के बाद 3 विधायक आए, लेकिन विपक्ष ने कहा जब 2:35 तक 15 मिनट हम कह सकते हैं कोई भी कांग्रेस के विधायक सदन में नहीं पहुंचे, तो उसके बाद फिर विपक्ष के सदस्य स्पीकर के चैम्बर में चले गए, कक्ष में चले गए और उन्होंने पूछा कि विधानसभा की कार्रवाई कब शुरू की जाएगी और इसके ऊपर विपक्ष को सूचित क्यों नहीं किया गया। उसके बाद विपक्ष के सदस्य बाहर आ गए, नारेबाजी की और ये कहा कि सरकार और कांग्रेस सदन की कार्रवाई को लेकर गंभीर नहीं है और इस बात का पता इसी बात से लग जाता है कि सदन की कार्रवाई शुरू होने के 15 मिनट तक कोई भी कांग्रेस का विधायक सदन के बीच में नहीं पहुंचा। हालांकि 3 विधायक जरूर पहुंचे थे, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और मंत्री और अन्य विधायक सदन के बाहर रहे। इसके अलावा भाजपा की तरफ से एक और सवाल खड़ा किया गया कि जिस वक्त कांग्रेस के ही विधायक बोल रहे थे, ना मुख्यमंत्री सदन में मौजूद थे, ना उप मुख्यमंत्री सदन में मौजूद थे और ना ही मंत्री सदन में मौजूद थे, तो ऐसे में उन्होंने विपक्ष ने सवाल खड़े किए गए सरकार की गंभीरता को लेकर सदन के ऊपर। इसके बाद फिर विपक्ष की तरफ से रणधीर शर्मा ने बोलना शुरू किया और उन्होंने सरकार की योजनाओं के ऊपर सवाल खड़े किए और ये कहा कि बजट में अधिकांश योजनाएं पूर्व सरकार की योजनाओं की कॉपी है। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है, खासकर जो ई वाहन योजना है उसके ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए। इसी बीच मुख्यमंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप तथ्य सदन में पेश कीजिए कि कौन सी योजना केंद्र सरकार की ई वाहन योजना है जिसके अंदर 40% सब्सिडी दी जा रही है प्राइवेट बस ऑपरेटरों को, प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स को या फिर टैक्सी ऑपरेटर्स को। सदन में उस चीज को लेकर आए तो इस मुद्दे पर काफी बहस भी दोनों पक्षों के बीच में हुई। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से कई सवाल बजट के ऊपर खड़े किए गए। विपक्ष ने क्या सवाल किए हैं उसको हम आपसे तफसील से जानेंगे, लेकिन आपने जो बड़ी दिलचस्प बात बताई है, विधानसभा में सत्ता पक्ष की मौजूदगी 15 से 20 मिनट तक नहीं रही, जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया। सदन के बाहर यह हंगामा हुआ और राज्यपाल से भी मिलने पहुंचे। उमूमन ऐसा देखने को मिलता नहीं है क्योंकि सत्ता पक्ष बहुत ही अटेंटिव रहता है। तो क्या इसका जवाब मिल पाया कि देरी क्यों हुई? क्या कुछ टेक्निकल खामी थी जिसकी वजह से देरी हुई? विपक्ष मौजूद रहा सदन में और सत्ता पक्ष गायब रहा। सना, राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष मिले हैं, यही विधानसभा कक्ष उनका जो साथ में मौजूद है वहां पर वो गए थे। ये सदन में होता रहता है कई बार। दरअसल सरकार के 100 दिन आज पूरे हुए हैं और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुख्यमंत्री की तरफ से रखी गई थी। एक छोटा सा कार्यक्रम विधानसभा परिसर में ही रखा गया था, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने मुख्यमंत्री गए थे और साथ में मंत्री भी उनके मौजूद थे, जिसके कारण लंच डिले हो गया और उसके कारण वो सारी प्रोसेस डिले हो गई। हालांकि विपक्ष ने इस बात को माना भी बाद में कि
अगर ये बात थी तो सूचित किया जा सकता था विपक्ष के सदस्यों को भी, ताकि वो भी सदन में देरी से आता। बिल्कुल, ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है राजेंद्र। जब हम खबर हिमाचल के दर्शकों को दे रहे हैं तो अगर सदन में थोड़ी सी देरी हुई तो इसकी वजह क्या रही, वजह आपने बता दी है। तो अब आ जाते हैं योजनाओं पर विपक्ष के सवाल को लेकर। शायद आपको आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ राजेंद्र, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि विपक्ष ने कई योजनाओं का जिक्र किया, खासकर डीमोनेटाइजेशन शायद आवाज राजेंद्र आपके पास जा नहीं रही है। राजेंद्र के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन वो कुछ कह रहे हैं तो वो सुन लेते हैं। फिर मुख्यमंत्री रिप्लाई देंगे। हालांकि भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष आज सदन में मौजूद नहीं है, वो दिल्ली टूर पर गए हैं। राजेंद्र, आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए ज्यादा बातचीत आपसे हो नहीं पाई। आगे भी जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की कार्यवाही के हवाले से जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ।